श्रवण, कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। सूत जी के वचन सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान कृपया हमें वेदतुल्य, अद्भुत और पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे महर्षिगण, आप सब कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से निकली शिव पुराण की अमृत कथा सुने। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो 6 कुलों के महर्षि आपस में विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब यह विवाद बढ़ गया तो सभी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। कृपया हमें बताएं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि के साथ संपूर्ण जगत का सृजन हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, अन्य किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त करती है। भक्ति से ही देवता की कृपा प्राप्त होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी ऋषिगण धरती पर सहस्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करें। यज्ञ के पश्चात भगवान शिव की कृपा से ही विज्ञान के सार तत्व का साक्षात्कार होगा। शिवपद की प्राप्ति का साधन और उनकी सेवा ही है, और जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही सच्चे साधक होते हैं। कर्म के अनुसरण से प्राप्त फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना ही परमार्थ की प्राप्ति का उपाय है, और यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। स्वयं महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रकट किया है। कानों से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन और मन में उनका मनन शिवपद की प्राप्ति के महान साधन हैं। इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसकी ओर आकर्षण स्वाभाविक होता है, परंतु जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु के मुख से तत्व को सुनकर ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण के बाद मनन और कीर्तन के साधन का अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का साक्षात्कार होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप, गुण और विलास का हृदय में निरंतर चिंतन ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा से उपलब्ध इस साधन को ही मुख्य साधन कहा जाता है। इस अध्याय में हमने भगवान शिव की महिमा, उनकी भक्ति के महत्व और श्रवण, कीर्तन तथा मनन जैसे साधनों की श्रेष्ठता के बारे में विस्तार से जाना। ये साधन हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो की सूचनाएं प्राप्त कर सकें। जय महाकाल।